Good morning, students. Welcome again to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar. I am here to teach you Science of Class First, Chapter Second, and this is my third video of Class First. First of all, I will discuss some word meaning. I write down some word meaning of this which is related to this chapter. So I will discuss you first word meaning around. Around means चारों ओर. Living things means सजीव. Non-living things means निर्जीव वस्तु. Picture means तस्वीर, चित्र. Life means जीवन. breath means सांस लेना. feel means महसूस करना. grow means बढ़ना. reproduce means प्रजनन करना. rocks means चट्टान. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड मीनिंग मैंने बोर्ड पर लिखा है, इन सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे. उसके बाद मैं चैप्टर का टॉपिक जो है, हेडिंग है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है. तो लिविंग जैसा कि मैंने वर्ड मीनिंग में लिखा है, लिविंग मींस सजीव और नॉन लिविंग मींस निर्जीव वस्तु, यानी सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में. तो हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चीजों को देखते हैं. तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिनमें लाइफ होता है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होता है. जैसे पेन, पेंसिल, बुक, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है. और प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, ये सब जो है वो लिविंग थिंग्स है. क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ है. तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं. लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे. लिविंग थिंग्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, व्हाट इज लिविंग थिंग्स. तो द थिंग्स व्हिच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी वैसी वस्तु जिनमें जीवन है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे एनिमल्स, एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, मैन, etc. जैसे पौधे, जानवर, मैन, आदमी, और भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं एक्सेट्रा. तो ये सब जो है वो लिविंग थिंग्स है. क्यों? क्योंकि इनमें जीवन होता है, जान होता है, और इनकी क्या क्या फीचर है ये हम जानेंगे. क्यों इसे हम लिविंग थिंग्स कहेंगे. तो लिविंग थिंग्स के बहुत सारे फीचर हैं. जैसे लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करता है, यानी बढ़ता है. इस छोटे पौधों को हम लोग देखते हैं, एक छोटा पौधा हम लोग लगाते हैं, कल होके कुछ समय के बाद क्या होता है, वो एक बड़ा पेड़ होता है. जैसे एक छोटा बच्चा फिर बड़ा होकर एक मैन बनता है. एक छोटी बिल्ली बड़ी होकर एक बड़ी बिल्ली बनती है. इस तरह से उनमें क्या होता है, ग्रो होता है, यानी लिविंग थिंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. फिर सेकंड इसका फीचर है कि ये फील भी करते हैं, यानी लिविंग थिंग जो होते हैं वो महसूस करते हैं. किसी भी चीज को हम लोग गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम झट से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं. क्यों? क्योंकि वो उससे हमें जलन महसूस होता है. ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि हम उसको फील कर रहे हैं. बर्फ है, उसको जब हम टच करते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है. फिर किसी वस्तु को हम लोग खाते हैं तो उससे हमें टेस्ट पता चलता है, उसका टेस्ट कैसा है, सावर है, स्वीट है, बिटर है, ये सब चीज पता चलता है. फिर लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स ग्रो भी करते हैं, यानी ये तो मैंने बता दिया
रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, रिप्रोड्यूस मींस प्रजनन करना, दैट मींस अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। तो एक आम का पेड़ है, उससे बहुत सारे आम के पेड़ हो सकते हैं। एक कोई भी पौधा है, लीची का ही है, तो उससे बहुत सारे पौधा हो सकते हैं। मैन है तो उससे बहुत सारे मैन हो सकते हैं। यानी लिविंग थिंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। फिर लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो ये सब जो फीचर है लिविंग थिंग्स के, इससे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये सारे कुछ को करते हैं, इसलिए इन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, सजीव जीव कहते हैं। अब सेकंड है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु। यानी तो हम लोग जानेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, इसका क्या क्या फीचर है। तो द थिंग्स which have no life are called non-living things, यानी वैसे वस्तु जिनमें जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं है, वे non-living things हैं। जैसे एग्जांपल, इसका हमें एग्जांपल लिखना है तो क्या हो जाएगा non-living things का बुक, पेन, फैन, etc। बुक, पेन, फैन, etc ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इनमें जीवन संभव नहीं है। ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये चल के जो है दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। एक बुक बड़ा होकर दो बुक नहीं हो सकता है। फिर ये फील नहीं कर सकते हैं, या महसूस नहीं कर सकते हैं, और यह रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। ये सब जो फीचर हैं जिससे हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे घर में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे बल्ब को देखते हैं घर में, फैन को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, फोन को देखते हैं, ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इससे हम समझ गए कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, दोनों का एग्जांपल से समझ गए, इनके फीचर समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है नॉन लिविंग थिंग्स का टाइप्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं, यानी दो प्रकार के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स यानी द थिंग्स मेड बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वैसे वस्तु जिनको नेचर के द्वारा बनाया गया है उन्हें हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हमें लिखना पड़े तो सन, मून, रॉक्स, माउंटेन, ये सारे जो हैं वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनको किसने बनाया है तो नेचर ने बनाया है, इसको हमने नहीं बनाया है, इसलिए इसे हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। यानी वो ऐसे थिंग्स जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, गॉड के द्वारा बनाया गया है, उन्हें हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसका सेकंड टाइप है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स यानी मानव निर्मित निर्जीव वस्तु, यानी तो नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे तो द थिंग्स which are made by the man are called man made non living things, यानी वैसे चीज जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे हम man made natural man made non living things कहेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है
जैसे फोन, फैन, टीवी, ईटीसी। पेन, पेंसिल, बुक, बहुत सारे जो है वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जिसको किसने बनाया? तो मैन ने बनाया। कंप्यूटर जो हम लोग स्कूल में, बैंक में, कॉलेज में, हर जगह जो देखते हैं कंप्यूटर, घरों में फैन देखते हैं, टीवी देखते हैं, सेल फोन जिसका हम लोग फोन करने में, कॉल करने में, एक दूसरे से बात करने में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो हैं वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। जिसको किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया है। इसके बाद ये इतना ही चैप्टर सेकंड में पढ़ना था हमें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस चैप्टर के बारे में, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का टाइप, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।